चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र का पार्ट बचा हुआ है थोड़ा सा, उसको हम पूरा कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए, यहीं पर आपका रायगढ़ किला बताया था आप लोग को। रायगढ़ किले में आपके महाराष्ट्र में शिवाजी की राजधानी, शिवाजी की राजधानी बोलने से आपका रायगढ़। यहीं पे आपका पुणे है, क्या है आपका पुणे। इसी पुणे में है आपका शिवनेरी किला। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, शिवनेरी किला बोलने से आपका ये पुणे आपका महाराष्ट्र। इसी पुणे में एक गांव है, देखो जूनागढ़ है ना, जुनेर, जुनेर में है आपका शिवनेरी किला। इसी शिवनेरी किला में जन्म लिए हमारे आपके शिवाजी, ठीक है। भारत में, पूरे भारत जो है आपके, जब मुगल, हमारे भारत में जब आपका मुस्लिम आक्रमण हुआ तब पूरा भारत में आपका जो है मुगलों का शासन स्थापित हो चुका था। पूरा भारत में क्या मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो चुका था। तो इन्हीं के समय आपके शिवाजी के पिता थे, उसका नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले के पुत्र हुए आपके शिवाजी। उस समय हमारे शाहजी भोसले जो आपको बताया हूँ, बीजापुर, आपके कर्नाटक के बीजापुर में आपका आदिल शाह अफगानी शासक था। तो आदिल शाह के आपके जो है सामंत थे, सेनापति थे, ठीक है। वो नहीं मजबूर थे ना, उनके क्या उनके साथ देने के लिए, और उनके दिल में हमेशा स्वराज की ज्वाला हमेशा भभकती थी। तो उन्होंने उस समय उनकी आपके जो है जीजाबाई उनकी पत्नी थी, तो उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो जब उनकी पत्नी आपका जीजाबाई गर्भवती थी तो उनको जो है आपके बीजापुर के किले से इसी आपके जुनेर के आपके शिवनेर किले में आपका जो है जाकर उनको जो है निवास स्थान उनका बनाया गया था। और इसी शिवनेर किले में आपका जो है शिवाजी का जन्म होता है। और वो अपने जो है अपने माता के आंचल के तले जो है एक अपना जो है एक अपने जो स्वराज्य की ज्वाला को क्या करता है, वो उत्तेजित करने लगता है और पूरे भारत में आपका जो है हिंदू साम्राज्य का स्थापना करते हैं। और आपका हिंदू धर्म उद्धारक बादशाही का उपाधि ग्रहण करते हुए आपके गद्दी पर बैठता है। उसी का आज परिणाम है कि पूरे भारत में मराठी सत्ता स्थापित हो जाती है और पूरे आपके पुणे से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के पूरा दिल्ली तक वो लोग जा बैठते हैं, ठीक है। वो जो बात रही आपके हमारे आपके पानीपत के तृतीय युद्ध में, यदि मराठा साम्राज्य पराजित नहीं होता तो आज भारत में न तो आपका मुस्लिम साम्राज्य रह पाता और न ही आपका अंग्रेजी साम्राज्य टिक पाता। पूरे भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन आपके पानीपत के दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध में पूरे भारत के और मराठियों के पूरे आपके जीवन को झकझोर के रख दिया और भारत का फिर जो ज्वाला भम उठी थी वो फिर आपके जो चिंगारी के रूप में ही भारत में रह पाई। उसी के बाद आपका जो है हमारे भारत में मराठा साम्राज्य स्थापित होता है, ठीक है जी। और हमारे मैं बोला ना, हमारे जो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र अपने बहुत बड़े बड़े महान पुरुषों का जो है जन्म स्थली है। इनमें से एक है हमारे आपके आर्य समाज के संस्थापक आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, ठीक है। हमारे आर्य समाज के आपके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, मुंबई, ठीक है। इन्होंने इसी मुंबई में आपका जो है हमारे आपके 10 अप्रैल 1875 को जो है आर्य समाज की स्थापना करते हैं मुंबई में। देखो महाराष्ट्र में स्टेट पढ़ेंगे तो इस स्टेट में क्या है, इन सबको लेकर के चलना है, ताकि हम जब सब्जेक्ट में जाएंगे तो ये सब चीजें क्या है अपनी दिमाग में रहे। क्वेश्चन पूछा गया है आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो हमारे आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती जी, एक बात। दूसरी बात बोलते हैं कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, तो 1875। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुआ, तो स्टेट पूछेगा तो महाराष्ट्र और स्थान पूछेगा तो मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में आर्य समाज की स्थापना होता है आपका 10 अप्रैल 1875। आर्य समाज के संस्थापक थे हमारे आपके दयानंद सरस्वती। इन्होंने बोला वेदों की ओर लौटो। इन्होंने हमारे आपके भारतीय संस्कृति सभ्यता और हमारे भारतीय ग्रंथ के ऊपर विशेष बल दिया था। इन्होंने बोला कि आपका जो भारतीय सभ्यता है, जब तक कोई व्यक्ति अपने सभ्यता और संस्कृति से जब बिछो हो जाता है, जब वो भूल जाता है, तो अपने पतन की ओर आदमी अग्रसर होता जाता है। इन्होंने आपके जो है भारतीय लोगों को जो है राष्ट्रीय चेतना की ओर अग्रसर किया और क्या बोला, वेदों की ओर लौटो। सप्ताह दर्शन इसी रचना है ना, सप्ताह दर्शन इसी रचना है, बोला वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज के संस्थापक है, 1875 में स्थापना किया, स्थान है महाराष्ट्र मुंबई। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे हमारे आपके दयानंद सरस्वती। तो बोला ना, हमारे महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म होता है। यहीं पे आपका हम जन्म लेंगे हमारे बाल गंगाधर तिलक। चलिए आप आगे देखते हैं, तो यही है, देखिए ये है आपका मुंबई। इसी मुंबई में आपका जो है प्रार्थना समाज, एक देखो बोला ना, हमारे जब भारत में जब
को पार कर चुके थे अंग्रेजों ने, तब भारत में एक जो है आपका एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन का जन्म होता है। और इन्हीं आपके सामाजिक धार्मिक आंदोलन का एक भाग था हमारे आपके दयानंद सरस्वती जी। और दूसरा बोलने से आपका हमारा आपका प्रार्थना समाज 1867। इसी आपके 1867 में आपके जो है महाराष्ट्र में आपके प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। और आपके पुणे में ये सब क्या है हमारे आपके सामाजिक धार्मिक आंदोलन का एक हिस्सा था। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ, 1867 में, और कहाँ हुआ बोले से मुंबई। दूसरा आपका पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा 1870, पूना सार्वजनिक सभा 1870, ये भी हमारे आपके जो है भारतीयों को जागृत करने का एक माध्यम था, जिनके स्थापना थे हमारे आपके महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे ने क्या किया, इन दोनों की स्थापना की आपके महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठीक है जी। चलिए इन सब याद रखना है। आगे देखते हैं अपन लोग। अब आते हैं हमारे इसी मुंबई में स्थापना हुआ आपका सत्य शोधक समाज। एक हो गया आर्य समाज, एक हो गया प्रार्थना समाज, एक हो गया पूना महासभा, और एक है हमारे आपके सत्य शोधक समाज 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना है मुंबई। सब के सब मुंबई में आ गया, ठीक है। मुंबई में प्रार्थना समाज, पूना महासभा हो गया, उसके बाद है आपका आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज। 1873 में आपका महात्मा का, ठीक है, क्या था आपका ज्योतिराव फुले, इन्होंने क्या किया था हमारे आपके सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था भारत में। ये सब सामाजिक धार्मिक आंदोलन को उत्तेजित करने वाले थे, प्रेरित करने वाले थे, भारतीयों को जगाने के लिए कि जागो, शोषण की पराकाष्ठा को तोड़ो और अपने राष्ट्र हित में, अपने संस्कृति सभ्यता के रक्षा हेतु क्या करो, एक हाथ में एक मिसाल लेकर के एक ऐसा चिंगारी जला या ऐसा चिंगारी प्रज्वलित करो जिसके अग्नि में अंग्रेजी साम्राज्य जल करके ध्वस्त हो जाए, ठीक है, याद रखेंगे। उसी प्रकार रही इसी मुंबई में आपका हमारे परमहंस मंडली की स्थापना करते हैं 1849 में आपका गोपाल हरि देशमुख जी, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख ने क्या किया, इसी आपके महाराष्ट्र में आपका परमहंस मंडली की स्थापना करते हैं। चलिए उसके बाद अपन देखते हैं इसी मुंबई, बोला ना मुंबई का बहुत विशेष महत्व है ना। इसी मुंबई में देखो जितना आपका आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, ठीक है, इन सब के साथ साथ इसी मुंबई में आप एक गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को आप जो है हमारे जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई बोलने से आपका गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, ठीक है जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 के मुंबई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में आपका जो है कांग्रेस, हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। संस्थापक थे आपके ए.ओ. ह्यूम, कौन थे आपका, ए.ओ. ह्यूम संस्थापक थे, जबकि अध्यक्ष थे आपका भुवनेश चंद्र बनर्जी। और इसका जो है स्थापना करने का मास्टरमाइंड था डफरिन, कौन था, डफरिन। क्योंकि देखो कांग्रेस का स्थापना करने का अंग्रेजों का मेन उद्देश्य ये था, क्योंकि भारत में एक क्रांतिकारी आंदोलन जन्म ले चुका था। अंग्रेज क्या भयभीत हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेजों के ऊपर कौन कहां से वार करेगा, ये वो लोग क्या अनुभव थे उससे। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल की तरह यूज करने के लिए कांग्रेस पार्टी का गठन किया था ना। भारत में एक राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए नहीं किया गया था। डफरिन का एक सोच था कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन जन्म ले रहे हैं या भारत के लोग जो विद्रोह कर रहे हैं, यदि हम लोग कांग्रेस पार्टी बना देंगे तो उस पार्टी के थ्रू हमको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। मतलब इस तरह से बोले तो सेफ्टी वॉल, क्या बोला गया है, सेफ्टी वॉल। ये अंग्रेजों के यहाँ पे जो है सेफ्टी वॉल की तरह काम करते थे। भारत में होने वाले आंदोलनों की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचाते रहते थे, ठीक है। इसी से आपका जो है ये लोगों ने क्या किया, एक उदारवादी नेता बोलते थे जिन लोगों जो कांग्रेस में शुरू में जो सदस्य थे उनको बोलते थे उदारवादी नेता, और इनकी प्रवृत्ति को भिक्षा प्रवृत्ति कहते थे। किसने, हमारे गरम दल के नेता लोग, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों से अन्वय विनय है ना, मतलब मांगते थे। लेकिन आपके युवा लोग बोलते थे हम अंग्रेज से मांगे क्यों, वो हमारा अधिकार है। तो अन्वय विनय की अपन नीति को नहीं मानेंगे हम लोग क्या करेंगे, हमारा अधिकार है और उसको हम लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा। तो इसी कारण से आपके इनके जो है हमारे उदारवादी और गर्मपंथी दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ, और आपके सूरत के अधिवेशन 1907 में कांग्रेस पार्टी दो भाग में बट जाता है।
तो याद रखेंगे कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ, तो मुंबई। ठीक है, मुंबई अपने महत्व है, मुंबई बहुत ज्यादा महत्व है ना महाराष्ट्र के लिए। मैं बता चुका हूँ मुंबई में क्या क्या है, सनसेट आइलैंड बसा हुआ है, 14 बड़े बंदरगाह में से 2 बड़े बंदरगाह है। हमारे भारत के आपके 18 रेलवे जोन में से 2 रेलवे जोन है, एक आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद यहीं पे 3 बड़े आपका जो बैंक है आपका उसका मुख्यालय, नबार्ड का मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। आपका 2 बीच है, जुहू बीच, वर्सोवा बीच, एक गुफा है एलिफेंटा गुफा। ठीक है, वहां कहाँ पे आपके मुंबई में। ठीक है, यहीं पे आपका अलीबाग आपका हिल स्टेशन है। सबके सबको एकदम याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद ठीक है, इसमें बता चुका हूं है ना अपना शिवाजी के बारे में कि शिवाजी जो है आपकी रायगढ़ की राजधानी थी, और यहीं पे हमारे आपके कौन थे, हमारे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए गणेश यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी जन्म लेते हैं हमारे आपके यहीं पे हमारे आपके पुणे। ठीक है, पुणे में आप रत्नगिरी में जन्म लेंगे, इसका स्थान है पुणे के रत्नगिरी, जन्म लेंगे यहीं पर जहाँ पर रत्नगिरी है, ये रत्नगिरी। इसी रत्नगिरी में जन्म लेते हैं हमारे आपके कौन, आपके हमारे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। और बाल गंगाधर तिलक ने युवाओं को एकत्रित करने के लिए, मतलब युवाओं को जो है देश के प्रति क्या है आपके, देश के प्रति राष्ट्रीय हित में और देश के जो है आंदोलन में भाग लेने के लिए युवाओं को अब उत्तेजित मतलब प्रोत्साहित करना शुरू कर दिए। और उन्होंने बोला युवाओं को गांव में जन जागृति लाने के लिए सबसे जरूरी है उनमें एक समिति की भावना होना, एक संगठन की भावना होना। और वह संगठन की भावना तब आएगी जब हम लोग कोई भी क्या करेंगे, उत्सव का आयोजन करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले आपका हमारे भारत में गणेश उत्सव बनाते हैं ना, है ना, लड़के लोग पंडाल में सब बनाते हैं समिति बना करके। उनकी शुरुआत की हमारे बाल गंगाधर तिलक ने, ताकि पूरा युवा एक जगह एकत्रित हो और वहां पे अपने राष्ट्रीय हित के बारे में चिंतन कर सके। तो 1893 में गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया, बोले थे हमारे आपके बाल गंगाधर तिलक, है ना जी। बाल गंगाधर तिलक बोला था ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, आज मांगता हूं, कल मांगता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मांगते रहूंगा, बोलता है कौन, आपके हमारे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद क्या किया उन्होंने, 1893 में उन्होंने क्या किया, आपका गणेश उत्सव समिति का शुरुआत किया, जबकि 1893 में, जबकि 1895 ना, ठीक है, जबकि आपके 1895 में उन्होंने जो है आपका हमारे शिवाजी उत्सव, ठीक है, शिवाजी महाराज जयंती है ना, तो शिवाजी महोत्सव है, इसको मनाने का प्रारंभ किया ताकि युवा सब एकत्रित हो सके। और इस प्रकार उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म देता है। और उसके बाद हमारे भारत में आपका प्लेग कमिश्नर रैंड हेमस्टन की हत्या कर देता है, रैंड एवं हेमस्टन की हत्या कर देता है इनके इस केस से। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे आपके भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ और इनके 2 शिष्य थे। ठीक है, देखो 1893 में उन्होंने गणेश समिति, 1895 में शिवाजी उत्सव और 1897 में प्लेग कमिश्नर रैंड एवं हेमस्टन की हत्या हो जाता है। ठीक है, 93, 95, 97 सब के सब एकदम इंपॉर्टेंट है ना। तो 1893 में गणेश उत्सव समिति, 1895 में शिवाजी उत्सव समिति, जबकि आपका महोत्सव मनाया 1895 में, और 1897 में प्लेग एवं हेमस्टन की हत्या कर देते हैं इनके 3 शिष्य, तीनों भाई थे ना। इसको बोलते हैं आपका, देखो एक है दामोदर, एक है बालकृष्ण और एक है वासुदेव, इसको बोलते हैं चापेकर बंधु। तीनों बोलते हैं चापेकर बंधु। ये तीनों भाई थे। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के जो है आपका हत्या कर दिया किसके, आपका प्लेग कमिश्नर एवं रैंड एवं, है ना, प्लेग कमिश्नर रैंड एवं हेमस्टन की हत्या कर देते हैं, जिनका दोष जाता है आपके बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। और इन दोनों भाई दामोदर और बालकृष्ण को फांसी दिया जाता है और इनका केस का मुकदमा चलता है आपके लंदन में। ठीक है, क्योंकि तुम्ही ने भगाया है और तुम्हारे भगाने के कारण से क्या किया, आपके प्लेग कमिश्नर हेमस्टन की हत्या हो गई। अब इनका हत्या इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय भारत में इतना ज्यादा अकाल पड़ा हुआ था, लोग खाने के लिए दाना तरस रहे थे। उसके बाद भारत में एक क्या चल गया, आपका प्लेग, एक बीमारी चल गया वहां पे, जिससे लोग काल के गाल में मर रहे थे। वहां पे लाखों लोग मर जा रहे थे ना, भूख से, पीड़ित से, बीमारी से। लेकिन वहां पे अंग्रेजों ने, जब भारतीयों ने मांग किया कि इसके ऊपर सरकार कुछ रिएक्शन ले, सरकार इसमें कुछ मतलब मदद करे, तो सरकार 2 लोगों को नियुक्त किए, प्लेग एवं हेमस्टन को,
लेकिन ये लोग भारतीयों की मदद करने के बजाय भ्रष्टाचार में लिप्त थे और भारतीयों को मरते हुए देखकर भी भारतीयों को सहायता नहीं कर रहे थे। इससे इन दोनों भाइयों का दिमाग खून खौल उठा और जाकर सब लोग मार दे, कुटी कुटी गोली मारते जानवरों का। ठीक है, कहाँ पे आपका प्ले कमीशन एवं रैंड की। इस प्रकार हमारे भारत में पहली बार क्रांतिकारी आतंकवाद होते हैं, ठीक है, निपटा दिया। तो पहली बार मरेंगे कौन? आपका प्ले कमीशन एवं, है ना, सॉरी, प्ले कमीशन रैंड एवं हेमस्टन। अब इधर आपने जो पूरा भारत में जो है अब आपका पूरा क्रांतिकारी युवा जो है आप लोगों को मारना शुरू करेंगे अंग्रेजों को। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे आपका महाराष्ट्र का इतिहास है। अब अपन आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए।